तो एक एक्ट था जिसको रिप्लेस करके आरटीआई आया था। मैंने आपको इसके बारे में वीडियो बताई है, आपने एक्ट पढ़ा होगा तो आपको ये नॉलेज होगा। सो इसका आंसर होगा बी, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एमसीक्यू में आपके लिए लेके आई हूँ। सो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को हटा के 2005 में आया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज है हमारा एमसीक्यू का डे। तो आज हम सॉल्व करेंगे आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के एमसीक्यूज विथ आंसर्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे एक रूल है कि अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट दोगे। जिसका मतलब है कि जब मैं क्वेश्चन बोलूँगी और आपको ऑप्शंस बता दूंगी, उसके बाद अगर आपको आंसर आता है तो आप पहले मुझे कमेंट करके आंसर बताइए और बाद में मैं वो आंसर्स चेक करूंगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा कि आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो वीडियो देखते देखते मॉक टेस्ट भी देते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर रिसीविंग अ रिप्लाई ऑन द फर्स्ट अपील अ सेकेंड अपील कैन बी फिल्ड। मैंने आपको आरटीआई का वीडियो दिया है जिसमें मैंने आपको पूरे एक्ट के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपील कर सकते हैं, अगर हमें किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो हम अपील करते हैं, तो फर्स्ट अपील करते हैं और हम सेकेंड अपील भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि सेकेंड अपील कितने दिन के अंदर में हो सकता है फर्स्ट अपील के बाद। ऑप्शन है ए 90 डेज, बी 2 मंथ्स, सी 30 डेज, डी 45 डेज। तो जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपको आंसर्स ऑलरेडी आते हैं तो आप पहले कमेंट में आंसर करिए, फिर मैं उसे चेक करूँगी, फिर आप मेरे आंसर से चेक कर लीजिएगा। सो मेरा आंसर होगा ए 90 डेज। ठीक है, 90 डेज के अंदर में सेकेंड अपील फाइल हो सकता है फर्स्ट अपील के रिप्लाई आने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरटीआई एप्लीकेशन इज एड्रेस टू। आरटीआई एप्लीकेशन जो हम भरते हैं वो किसे भरेंगे? ऑप्शन है ए, चीफ मिनिस्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, आप जिस भी स्टेट में हैं उसके सीएम को, बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इन चारों में से किसे हम आरटीआई का एप्लीकेशन भरते हैं? सो दोस्तों, इसका आंसर होगा डी यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO। इनको हम आरटीआई का एप्लीकेशन भरते हैं। ठीक है, इसी पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अभी हमारे इंडिया के करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 कम इनटू फोर्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। अब आपको बताना है किस डेट में आया था। ईयर हमें पता चल गया 2005, अब किस डेट में आया था? ऑप्शन है ए 22 जून 2005, बी 12 अक्टूबर 2005, सी 15 जून 2005, डी 15 अगस्त 2005। तो किस तारीख को आरटीआई आया था? सो दोस्तों, इसका आंसर होगा बी यानी कि 12 अक्टूबर 2005। इस दिन आया था आरटीआई एक्ट 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 रिप्लेस्ड विच एक्ट। किस एक्ट को रिप्लेस करके ये एक्ट आया था? ऑप्शन है ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, बी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, सी डेलिमिनेशन एक्ट 2002, डी नन ऑफ द अबव। सो दोस्तों, एक एक्ट था जिसको रिप्लेस करके आरटीआई आया था। मैंने आपको इसके बारे में वीडियो बताई है, आपने एक्ट पढ़ा होगा तो आपको ये नॉलेज होगा। सो इसका आंसर होगा बी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एमसीक्यू में आपके लिए लेके आई हूँ। सो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को हटा के 2005 में आया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन फाइल एन आरटीआई। आरटीआई कौन फाइल कर सकता है? ऑप्शन है ए ओनली इंडियन नेशनल, सिर्फ इंडिया के जो नेशनल्स हैं, इंडिया में रहने वाले वो, बी ओनली फॉरेन नेशनल, विदेशी लोग सिर्फ भर सकते हैं आरटीआई, सी बोथ ए एंड बी, दोनों ही भर सकते हैं यानी सब भर सकते हैं, डी नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं भर सकता। सो दोस्तों, नन ऑफ द अबव तो पहले ही हम हटाते हैं क्योंकि कोई नहीं भर सकता तो हम आरटीआई भरेंगे कैसे। बी ओनली फॉरेन नेशनल्स, ये भी नहीं होगा क्योंकि सिर्फ ओनली फॉरेन के लिए क्यों हमारे इंडिया में रूल बनेगा। फिर बचा ए और सी, तो इसका आंसर होगा ए यानी कि ओनली इंडियन नेशनल्स।
दोस्तों कभी कभी हम इस मेथड से भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ये सब एमसीक्यू को सॉल्व करने की ट्रिक है कि अगर आपको कोई आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको जो उसके नियर लग रहा है कि ये आंसर एटलीस्ट नहीं होगा, आप उसे हटाते जाइए, तो इससे आपके ऑप्शंस कम हो जाते हैं और आपका आंसर राइट होने का चांसेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फी पेड बाय एन इंडियन नेशनल टू फाइल अ फर्स्ट अपील। अपील फाइल करने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? ए 10 रुपये, बी 50 रुपये, सी 20 रुपये या डी नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एज क्राइटेरिया टू फाइल एन आरटीआई एप्लीकेशन। आरटीआई एप्लीकेशन भरने के लिए कोई एज कंपलसरी है या नहीं? ऑप्शन है ए 18 ईयर्स अबव, बी 45 ईयर्स अबव, सी 16 ईयर अबव, डी नो एज बार। ठीक है, सो इसका आंसर आपको पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं अगर आपने एक्ट पढ़ रखा है तो, और अगर आपने एक्ट की नॉलेज नहीं है आपको, सो इसका आंसर होगा डी। एमसीक्यू देखने से भी हमें एक्ट की नॉलेज होती है क्योंकि इसमें जो भी आंसर्स हमें मिल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज बढ़ रही है। सो इसका आंसर होगा डी, यानी कि कोई भी एज बार नहीं है, किसी भी एज के बच्चे हों बड़े हों कोई भी हों वो आरटीआई का एप्लीकेशन भर सकते हैं। नेक्स्ट है, हु इज़ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इंडिया के CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? ऑप्शंस हैं ए सुधीर भार्गवा, बी यशवर्धन कुमार सिन्हा, सी राधा कृष्ण माथुर, सी डी बीमल जिल्का। दोस्तों इस टाइप के MCQ आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे नेम रिलेटेड, सो इसका आंसर होगा बी यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, The preamble of the RTI Act states that informed citizenry and transparency of information is vital to। RTI Act ये बताता है, उसका उद्देश्य ये है कि सिटीजनरी को इन्फॉर्म रखा जाए, लोगों को इन्फॉर्म रखा जाए और इन्फॉर्मेशन की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो भी हो वो क्लियर साफ साफ दिखे। और ये ज़रूरी है क्यों? ऑप्शन है ए एरेडिकेट करप्शन, करप्शन हटाने के लिए, बी प्रमोट करप्शन, करप्शन को बढ़ाने के लिए, तो पहले ही ये ऑप्शन हम हटाते हैं, सी कंटेन करप्शन, करप्शन को मतलब कंटेन करने के लिए, ठीक ठाक हटाने के लिए, डी मेजर करप्शन, करप्शन को मापने के लिए। सो इसका आंसर होगा सी कंटेन करप्शन। मैंने यहाँ गलती से टिक कर दिया, इसका आंसर होगा सी कंटेन करप्शन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस एक्ट या इस MCQ से रिलेटेड नोट्स या फिर और भी कई एक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए, MCQs चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कैसे मैसेज करेंगे? आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे मिल जाएगी। आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। अगर कोई भी तरीके की आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए भी आप हमसे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। सो 10 नंबर बताता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू RTI एक्ट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, बताना है कि वो स्टेटमेंट कौन से क्या हैं। सबसे पहला है, नो कोर्ट शैल इंटरटेन एनी शूट application और अदर प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट। सो 1 का मतलब है कि कोई भी कोर्ट इसके मतलब जैसे कि अगर RTI में जो ऑर्डर आ गया उसका फिर कोई भी कोर्ट इंटरटेन नहीं करेगा, मतलब कोई भी कोर्ट फिर उस ऑर्डर को वापस से सॉल्व नहीं करेगा। नो सच ऑर्डर शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन अदरवाइज देन बाय अ वे ऑन अपील अंडर दिस एक्ट। फिर इस एक्ट के अंदर जो भी अपील आया उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठता है। फिर 3 नंबर, डेमोक्रेसी रिक्वायर्स एन इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी एंड ट्रांसपोरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर वाइटल्स टू हिज फंक्शनरी एंड ऑल्सो कंटेन करप्शन and to hold government and their instrumentalities accountable to the governed। मतलब वहीं से वापस जो हमने 9 नंबर क्वेश्चन में देखा था कि सिटीजनरी जो है, सिटीजन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और जो भी मिले वो ट्रांसपेरेंट हो, एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन हो। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको वो बताना है इन तीनों में। सो अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी ओनली 1 and 2, डी ऑल ऑफ देम। सो दोस्तों इसमें से जितने भी थे वो एक्ट में तीनों ही बातों का समर्थन किया गया है, तो इसका आंसर होगा डी यानी कि ऑल ऑफ देम। सो दोस्तों ये था हमारा आज का RTI का क्वेश्चन। आपको अभी बहुत सारे एक्ट से रिलेटेड MCQs मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे। तो इन सब के लिए आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आए वो फटाफट आप तक पहुंच जाए। दोस्तों आप हमसे बहुत सारे पेजेस हमारे उसमें जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी।
और किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट हो, कुछ समझ नहीं आए, तो आप उसके लिए हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।